मॉर्निंग अनिल जी। बाजार बहुत समय से अर्निंग्स का एक इंतजार कर रहा था। अब टीसीएस के जो डिसअपॉइंटिंग नंबर्स आए हैं, टाटा एलेक्सी के डिसअपॉइंटिंग नंबर्स आए हैं, क्या ये बाजार को प्रेशर में डाल सकते हैं? गुड मॉर्निंग। अगर ऐसे रिजल्ट आने से इंतजार करने का फायदा ही क्या हुआ है? सोचिए, ऐसे खराब खराब रिजल्ट आ रहे हैं, शुरुआत करते ही दोनों झटके लगा दिए। टीसीएस ने भी और टाटा एलेक्सी ने भी। नंबर तो डीले ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और साथ ही आउटलुक भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूत तो दिख नहीं रहा है। मैनेजमेंट कमेंट्री में कॉन्फिडेंस की कमी तो नजर आ रही है, ये बात साफ है। और कल आपने देखा भी किस तरह से एडीआर दोनों ही विप्रो के और इन्फोसिस के 4 से 5% गिरते हुए दिखे हैं। सो रिजल्ट सीजन की शुरुआत तो कमजोरी हुई है। थोड़ा सा टाटा एलेक्सी से हल्का सा ये कह सकते हैं कि दूसरी तिमाही बेहतर होने के हल्के से संकेत है। टीसीएस ने भी कहने के लिए कहा है कि पूरे साल भर का गाइडेंस अभी तक वो मैनेज करके चल रहा है, लेकिन मतलब माहौल बड़ा अनिश्चितता वाला है उनके लिए भी। वो भी क्या करेंगे अगर बाहर से, अमेरिका से अगर क्लैरिटी नहीं आ रही कि बिजनेस को लेकर आगे क्या हो सकता है। एक्चुअली मैं बताऊं कि जो टीसीएस या टाटा एलेक्सी के नतीजे कमजोर है, इसके लिए कंपनी के मैनेजमेंट कम और ट्रम्प साहब ज्यादा जिम्मेदार है। अब वहां पर अमेरिका में जिस तरह की पॉलिसीज है, न टीसीएस समझ सकता है न टीसीएस के क्लाइंट्स। सारी आईटी कंपनी के लिए ये समस्या रहने वाली है इस तिमाही में, क्योंकि वहां पर बिजनेस का माहौल बहुत ही अनसर्टेन है। सो आई थिंक बस है, अब जो अमेरिका से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उनके साथ हमें इसी तरह के रिजल्ट सीजन के साथ आगे बढ़ना होगा। क्या कर सकते हैं, बट शुरुआत तो बहुत ही खराब हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं जी। ओके, तो फिर ऐसे में अब आज लेवल्स कौन से हैं जिनका ध्यान रखना है इंडेक्स पे? आज लेवल तो कुछ नए ही नीचे आते हुए दिख रहे हैं। प्रियंका देखिए, 150 पॉइंट नीचे आप बता रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी है, तो समझ ही सकते हैं कि 7-8 दिन से हम जिस रेंज में फंसे हुए थे, 7-8 दिन क्या बल्कि 10 दिन हो गए अब तो, 10 से 11 दिन रेंज में फंसे हैं। आज आपको न चाहते हुए भी रेंज में नीचे की तरफ गिरने का वो एक ब्रेक जो संकेत है वो मिल ही जाएगा। जाहिर सी बात है कि इन्फी, टीसीएस, विप्रो मिलके एक बार शुरुआती कारोबार में तो निफ्टी पर दबाव बनाएंगे, तो आईटी इंडेक्स आज नीचे खींचने की कोशिश करेगा। फार्मा, एफएमसीजी थोड़ा बचाने की कोशिश कर सकता है। हो सकता है थोड़ा बैंक सपोर्ट देना दे, पता नहीं, लेकिन फार्मा एफएमसीजी थोड़ा सा बेहतर रह सकता है। ऐसे में मेरा ये मानना है कि सपोर्ट जो अब बाजार के लिए रहेगा नीचे की तरफ, वो है 25,125, 25,275 की रेंज। ये अच्छा सपोर्ट है। 25,125 के लो से ही बाजार ने 25,637 का हाई बनाया था, 670 का हाई बनाया था। तो वो एक रन अप था 400-500 पॉइंट का। एक बार वहीं पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। ऊपर की तरफ 25,450, 25,550 अब रुकावट की रेंज है। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, 56,625, 56,775 आपके लिए पहला सपोर्ट जोन है। उम्मीद करें कि इसे ना तोड़े, वो बहुत जरूरी है, नहीं तो निफ्टी पर दबाव बैंक निफ्टी भी बढ़ा देगा। ऊपर की तरफ 57,150, 57,300 वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आती हुई दिखेगी। इस लेवल पर रखिए नजर जी। चलिए ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम